इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य नवमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य ऋक्सामयोः शिल्पे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अवे स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 9वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के ऋक्सामयोः शिल्पे ये प्रारंभिक पद हैं। ओम ऋक्सामयोः शिल्पे स्थस्ते वामारभेते मापातमास्यं यज्ञस्योद्रिजः शर्मासि शर्म मे यच्छ नमस्ते अस्तु माहिंसी। इस मंत्र के ऋषि हैं ऋक्सामयो ऋत्यस्यांगी रसः स्यांगी रस ऋषयः विद्वान देवता आर्षि पंक्ति छंद पंचम स्वरः। मनुष्य कथं शिल्प सिद्धे कर्तव्ये त्युपदिश्यते। मनुष्यों को शिल्प विद्या की सिद्धि कैसे करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ, हे विद्वान, आप जो मैं ऋक्सामयोः ऋग्वेद और सामवेद के पढ़ने के पीछे उद्रिजः जिसमें अच्छे प्रकार ऋचा प्रत्यक्ष की जाती है, अस्य इस यज्ञस्य शिल्प विद्या से सिद्ध हुआ यज्ञ के संबंधी वाम ये शिल्पे मन व प्रसिद्ध क्रिया ये सिद्ध की हुई कारीगरी की जो विद्याएं स्था है ते उन दोनों को आरंभ करता तथा जो माँ मेरी सब ओर से पातम रक्षा करते हैं ते वे स्था हैं, उनको विद्वानों के सकाश से ग्रहण करता हूँ। हे विद्वान मनुष्य, ते उस तेरे लिए मैं मेरा नमः अन्नादि सत्कार पूर्वक नमस्कार अस्तु विदित हो तथा तुम माँ मुझको चलायमान मत करो और यद जो शर्म सुख असी है उस शर्म सुख को मैं मेरे लिए यच्छ देवो। यह शर्म का अर्थ सुख लिखा हुआ है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के सकाश से, सकाश माने विद्वानों के संग से वेदों को पढ़कर शिल्प विद्या व हस्त क्रिया को साक्षात्कार कर विमान आदि यानों के सिद्धि रूप काम्यों को सिद्ध करके सुखों की उन्नति करें। देखिए, ये बहुत विचार करने वाली बात है कि विमान का आविष्कार तो इस जमाने में 1902 ईस्वी में हुआ। कब हुआ जी? 1902 ईस्वी में। कहते हैं कि दो भाई थे अंग्रेज, उनको कहते हैं राइट्स बंधु। क्या कहते हैं? राइट्स बंधु। तो उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले विमान का आविष्कार किया, विमान का निर्माण किया, राइट्स बंधु। लेकिन देखो, ये जो वेद भाष्य स्वामी जी कर रहे हैं 1877 में कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 1875, 76, 77, उससे पहले से भी कर रहे थे। माने 67, 68, 69 ईस्वी से ही शुरू कर दिया था उन्होंने काम करना। लेकिन नियमित रूप से जो इसका भाष्य शुरू किया वो सत्यार्थ प्रकाश लिखने के पश्चात। तो ये स्वामी जी कहते हैं कि हम आप क्या करें, तो कहते हैं विमान आदि यानों की सिद्धि करें। माने विमान आदि यान माने चलने वाले, जिससे यात्रा किया जाता है उसको यान कहते हैं। तो हवा में जो जिससे चलते हैं वो है वायुयान। क्या है? उसे कहते हैं हवाई जहाज। तो ये वायुयान की चर्चा स्वामी जी वेद में कर रहे हैं। कब? 1800
75, 76, 77, जबकि उस समय में विमान हमारे आपके हिसाब से बना ही नहीं था। तो वेद में विमान की चर्चा पूर्व से ही है और हमारे ऋषि मुनि इस विमान को पूर्व में भी बनाए हुए थे। पुष्पक आदि विमान की चर्चा, पुष्पक का मतलब फूल का विमान नहीं होता है, पुष्प जैसे हल्का, पुष्पक का क्या मतलब है जी? फूल जैसे हल्का विमान। तो नाम होता है उसमें, जैसे किसी विमान का नाम आर्यभट्ट है तो आर्यभट्ट आदमी हो गया, क्या हो? आर्यभट्ट विमान का नाम, बड़े ये रॉकेट का नाम है, तो इसका मतलब वो आर्यभट्ट आदमी नहीं ना हुआ। ऐसे ही पुष्पक विमान नाम है, फूल थोड़े है, फूल से थोड़े उसका निर्माण हुआ है। तो हमको आपको इस विषय वस्तु का ध्यान रखना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि विद्वानों के संग से वेदों को पढ़कर, विद्वानों के संग से वेदों को पढ़कर और शिल्प विद्या व हस्त क्रिया को साक्षात्कार करके, शिल्प विद्या अरे जितने भी इंजीनियरिंग के काम है सभी शिल्प विद्या है। जो कोई भी जैसे पुल का निर्माण करता है कोई व्यक्ति, मकान का कोई निर्माण कर रहा है, क्या है ये? सभी शिल्प विद्या है। बड़े बड़े फैक्ट्री का निर्माण करता है, सब शिल्प विद्या के अंतर्गत है। तो इस शिल्प विद्याओं का कहते हैं कि हमें साक्षात्कार माने उसको करना चाहिए, बनाना चाहिए। और हस्तक्रिया, हाथ से अनेक प्रकार की कलाएं की जाती हैं। जैसे कोई चित्र बनाता है, कोई किसी सामान को बनाता है तो हाथ से ही तो बनाता है। तो हाथ से अनेक प्रकार के कार्य को किए जाते हैं। तो हस्त क्रिया और शिल्प विद्या को साक्षात करके विमान आदि यानों की सिद्धि रूप कार्यों को सिद्ध करके, अर्थात विमान हवाई जहाज बना के। देखो सबसे पहले स्वामी जी ने ही कहा कि हवाई जहाज बनाना चाहिए। सिद्ध रूप कार्यों को सिद्ध करके सुखों की उन्नति करें। और यदि हमारे पास हवाई जहाज है तो हमें उससे मिलने वाले सुख प्राप्त होंगे, आनंद प्राप्त होंगे। हम कहीं जाते हैं तो 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाता है, और हवाई जहाज हमारे पास हो तो हम वहाँ 2 घंटे में पहुँच जाते हैं, 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से सुख, उसके माध्यम से सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के आनंद को कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो इसमें कहा वेदों के स्वाध्याय करके। वेदों का स्वाध्याय कैसे होगा? तो विद्वानों के संग से। फिर कहा कि विद्वानों के संग से अनेक प्रकार के हम शिल्प विद्या को सीखेंगे, और फिर अनेक प्रकार के हाथ के क्रियाओं को सीखेंगे, फिर विमान आदि का निर्माण करेंगे। उसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरे स्थान तक जाएंगे और उसमें हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें अपने इस जीवन की उन्नति करनी चाहिए, इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। इस प्रकार के सुंदर भाव आज के इस वेद मंत्र में बताया गया है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम